नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री गणेश जी के जन्म की अद्भुत कथा। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहा गया है। हर शुभ कार्य उनकी पूजा से शुरू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार हुआ था? चलिए इस पावन कथा को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि जब तक मैं स्नान करूं कोई अंदर ना आ पाए। पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगे उपटन, हल्दी व चंदन के लेप से मिट्टी उठाई और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो गया। पार्वती जी उस बच्चे का नाम गणेश रखा और कहा, बेटा जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक इस द्वार की रक्षा करना, किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ आए। वे अपने घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन छोटे गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, माँ स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी आश्चर्यचकित रह गए। वे स्वयं घर के स्वामी थे और उनके ही घर के द्वार पर यह बालक पहरा दे रहा था। उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर गणेश जी अडिग खड़े रह गए। धीरे धीरे शिव जी के गण और माता पिता की सेना भी वहां पहुंच गए। सबने गणेश जी को समझाया, लेकिन वे अपनी माता की आज्ञा से पीछे नहीं हटे। आखिरकार युद्ध छिड़ गया। छोटे से गणेश अकेले ही सबका सामना करने लगे। उनकी शक्ति देखकर सभी हैरान थे। अंत में स्वयं भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी स्नान करके बाहर आई और अपने पुत्र गणेश को मृत देखा तो वे रो उठी। उनका दुख और क्रोध असहनीय था। उन्होंने शिव जी से कहा, आपने मेरे पुत्र को क्यों मार डाला? यदि मेरे गणेश को जीवन नहीं मिला तो मैं पूरी सृष्टि का संहार कर दूंगी। पार्वती जी का यह रूप देखकर देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने शिव जी से विनती की वे गणेश जी को पुनः जीवित करें। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोए हुए जीव का सिर लेके आओ। गण ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्हें एक विशालकाय हाथी मिला जो सो रहा था। उन्होंने उसका सिर लाकर शिव जी को दिया। शिव जी ने उस सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और अपने मंत्रों से उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म। गणेश जी जीवित होकर खड़े हुए। सब देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी शिव जी ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य, हवन, यज्ञ, पूजा से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य होगी। तब से हर पूजा और मंगल कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से की जाती है। इसी कारण इन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है।